दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। कार्यकर्ताओं को बहन मनीषा की विजय के सूत्र देने के लिए उपस्थित समाजों के सबसे बड़े संगठन सार्वदेशिक कार्य मेरे दीक्षा गुरु पूज्यपाद स्वामी आदिवेश जी महाराज, नेता आदरणीय नारायण सिंह जी सर साहब, आदरणीय चांदमल जी, भाई भवर जी, हरि सिंह जी, मदन जी, विक्रम जी, शेखावत जी, डॉक्टर साहब, भाई विनोद जी, जितेंद्र जी, बड़ी बहन पुष्पा जी, लक्ष्मी जी, कृष्णा जी और हमारी अध्यक्षा जी, आप सबको नमन करते हुए खास करके जो यूथ, जो नौजवान साथी हमारे यहाँ बैठे हैं उमेद सिंह जी और इनके पीछे स्वागत चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, ये जो विस्तार में पूरे राजस्थान में ये चर्चा है कि मनीषा जी जीत रही है, लेकिन हम लोग उस फासले को बड़ा करना चाहते हैं और मनीषा जी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपने जो काम किया है, पूरे राजस्थान में सबसे सक्रिय विधायक जो है मनीषा जी रही हैं। रात के 11-12 बजे भी हमने उनको हॉस्पिटल में देखा है, लोगों के बीच में खड़े हुए आम जनमानस की समस्याएं सुनते हुए हमने उनको देखा है, उनका समाधान करते हुए देखा है। ऐसी एक बहन जो हर एक व्यक्ति के लिए सहारा बन करके चली है। अक्सर बहनें ये मानी जाती कि बहनें अपने भाइयों से सहारा मांगती हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में एक मिसाल के रूप में मनीषा को जाना जाता है कि वो हर व्यक्ति का सहारा बन करके खड़ी हुई। पूरा कोरोना काल आपने देखा, जब हर व्यक्ति अपने घर में दुबक करके बैठा था तो मनीषा सड़कों के ऊपर आई। सड़कों के ऊपर आकर के हर एक व्यक्ति के घर में जा करके उन्होंने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। और जो शुरुआत फिर यहाँ जोधपुर से हुई वो पूरे राजस्थान में और राजस्थान के बाद पूरे देश में वो प्रारंभ हुआ कि हम कोरोना से पीड़ित लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं खास करके आर्य समाज के कार्यकर्ता, आर्य दल के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। महर्षि दयानंद के जो विचार थे उनको मूर्त रूप देने के लिए हमें कहीं ना कहीं उन संकीर्ण सोच के विचार को रखने वाली पार्टियों को भी दरकिनार करना पड़ेगा, जो सांप्रदायिकता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर जो है आपस में लड़वाने का काम करते हैं। उनसे सावधान रहते हुए ही हमें जो है आज न सिर्फ कांग्रेस को, न सिर्फ मनीषा को, बल्कि पूरे राजस्थान को मजबूत करने की आवश्यकता है। और यदि ये दिशा राजस्थान तय करता है तो देश की दिशा भी राजस्थान से जो है निश्चित होगी कि देश की स्करवट जो है वो जाएगा। तो भी है, आप अपने से पोस्ट बना करके, क्रिएट करके और मनीषा जी को हैशटैग करके उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डाल करके हर व्यक्ति ये नियम बनाए, आज ये सोच करके जाए। जैसे नवरात्रों के व्रत रखते हैं ना, तो आप भी ये व्रत करें कि आज के बाद मुझे हर रोज 9 जरूरी नहीं है, ये हम सबके लिए भी जरूरी है। यदि मनीषा जी कहीं न किसी कारण से हम लोग उनको पीछे की तरफ छोड़ करके आते हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। और जिन विचारों को ये संगठन लेकर के चल रहा है उन विचारों को कोई पुख्ता इनके सिवाय कर नहीं सकता है। मनीषा को खड़ा किया, आप लोगों के बीच में से ही मनीषा जय आर्य वीरांगना दल के माध्यम से तैयार हुई और सबने ये सहमति जताई कि नहीं, मनीषा को आगे लेकर के आएंगे। आज मनीषा को ये महसूस ना हो कि पिताजी नहीं है, आज मनीषा को कहीं ये महसूस ना हो कि मेरे पास वो टीम नहीं है जो पिताजी के पास टीम थी। मनीषा अपने काम कर रही है, कांग्रेस भी अपना काम कर रही है, पर उन दोनों की सपोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी नीति आप लोगों को बनानी है। और खास करके आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से एक छोटा सा निवेदन करते हुए अपनी बात को मैं विराम दूंगा। स्वामी जी पूरी विस्तृत चर्चा उसके बारे में करेंगे कि मुझे कम से कम अपनी टीम के साथ हर रोज कम से कम 2000 घरों तक अप्रोच करना है। जैसा हमने कार्यक्रम के दौरान डोर टू डोर किया पिछली बार, आप लोग प्रयास करें 100-200 जितने भी साथी हो सकते हैं सबके सब सड़कों पर निकले। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6-7 बजे तक हर रोज कम से कम 2000 घरों में आप लोग जाएंगे। कहो दिल से, या तो बल्कि ये होना चाहिए कि अब की बार का एक ही नारा, मनीषा और कांग्रेस फिर से दोबारा, दोनों के दोनों इतिहास रचने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये विधानसभा चुनाव में जहाँ के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा जा रहा है, दूसरी बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इसको लेके आप किस तरह से क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे नहीं लगता कि उनको इतना नीचे चुनाव का अभियान अपने जिम्मे लेना चाहिए। यहाँ प्रदेश के जो नेता हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो व्यवहारिक लगता है, बाकी जो उनका निर्णय है वो तो वो जाने। किंतु मैं यहाँ विशेष रूप से मनीषा पवार के चुनाव में
आर्य समाज के जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, काम करते हैं आर्यवीर दल के, विशेष रूप से उनसे बातचीत करने के लिए, उनके साथ अपने उस चुनाव में योगदान की भावना से मैं यहाँ पर आया। और आर्यवीर दल क्योंकि स्वर्गीय श्री राम सिंह आर्य जी की एक विरासत का संगठन है, उसके नाते से वे लोग पहले भी मनीषा के साथ चुनाव में खूब दिल से जुटे थे। अब क्योंकि उस समय राम सिंह आर्य जी थे, राम सिंह जी का देहावसान हो गया पिछले दिनों कोरोना में, अब वो है नहीं, तो उस कमी को महसूस ना किया जाए, इसलिए कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा संगठित करना, प्रेरित करना आवश्यक होता है। उस नाते से एक आर्य परिवार की एक बेटी है, एक बहन है, तो हमारा जो आर्य समाज से जुड़े लोग हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनको हम चुनाव में मदद करें, उनको ताकत दें, और पहले वो जीते, इस बार फिर से उनको अच्छी जीत प्राप्त हो, इस भावना से मैं यहाँ पर आया। जहाँ तक राजनीति की विस्तार से पूरे देश की बात है, क्योंकि वो तो राजनीतिक नेता ही इस बारे में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। मैं आर्य समाज के संगठन में काम करता हूँ, इस नाते से मनीषा जी के इस एक आर्य परिवार का सदस्य होने के नाते मैं उनका मदद करने यहाँ पर आया। मेरा कहना इतना मात्र है। बाकी आप मोदी जी का इसमें नेतृत्व करना या न करना चाहिए तो मोदी जी स्वयं सोचें। मेरा अपना ये मानना है कि उनको इतने बड़े पद पर बैठने के बाद ये प्रांतों के चुनाव भी अपने नाम से या अपने चेहरे से लड़ना कोई शोभा नहीं देता। बाकी तो वो जाने, कितना अच्छा लगता है तो वही बता सकते हैं या उनकी पार्टी के नेता बता सकते हैं। प्रधानमंत्री जी राम मंदिर का मुद्दा भी बना रहे हैं राजस्थान में लगातार, क्या लगता है वो आपको? तो पार्टियों के एजेंडे अपने अपने होते हैं। प्रधानमंत्री की जो पार्टी है उसके ये एजेंडा आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अब तो क्योंकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने उसका निर्णय लेकर के बना लिया और उसको अपना पेश करेंगे, स्वाभाविक ही है, क्योंकि ये कोई नया नहीं उनका डाला हुआ मुद्दा, और पहले से ही ये उनके खाते में लिखा हुआ मुद्दा है। जब जब चुनाव आते हैं तो वो करते रहे इस तरह का, अब भी वो करेंगे, वो तो मान के चलना चाहिए। किंतु मैं ये मानता हूँ कि देश को हम बहुत संकीर्णता में जितना डालेंगे उतना देश की हानि होगी। हमारा देश अनेक तरह के मत संप्रदायों से भरा पड़ा देश है। हमारा देश का संविधान मत निरपेक्ष संविधान है। तो ऐसे देश में किसी एक विचार को अगर देश के बड़े पदों पर बैठे लोग इस तरह से उठाते हैं या उनको चुनावी मुद्दा बनाते हैं तो इससे देश में और अधिक संकीर्णता, कटुता, आपस का विरोध बढ़ेगा, जो देश के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जा सकता। स्वामी जी 200 सीट है, क्या सभी सीटों पे आप प्रचार करने के लिए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से? नहीं, मैं कांग्रेस का प्रचारक नहीं हूँ, ना मैं 200 पे जाऊँगा। जहाँ आर्य समाज का कोई कार्यकर्ता लड़ रहा है चुनाव, मैं वहाँ जाऊँगा। और ये क्योंकि यहाँ पर मैं 2 तारीख को आया भी था, राम सिंह जी की पुण्यतिथि का दिन था, और उसमें जो है ये विचार नहीं था, क्योंकि ना राजनीतिक सभा थी उस दिन, तो सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और कार्यकर्ताओं को कुछ संकल्प दिलवाने के लिए आना हुआ था। किंतु आज मैं विशेष रूप से इसीलिए आया हूँ कि अब चुनाव कैंपेन क्योंकि दिवाली के बाद विधिवत रूप से सब पार्टियों का शुरू हो गया है, इसलिए मनीषा जी को हम जिस प्रकार से एक अच्छा नेतृत्व के ढंग से देख रहे हैं, उनका पिछला कार्य भी बहुत सफल रहा है, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है और लोग उनको पसंद भी करते हैं। किंतु चुनाव तो चुनाव है, जो उसमें बराबर लड़ रहा है वो भी भारी भरकम आदमी है, तो कमजोरी न रह जाए, तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए ही मैं आया हूँ। स्वामी जी, इन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई प्रत्याशी है जो आपके फॉलोअर्स है, क्या उनके भी चुनाव कार्यक्रम में जाएंगे आप? मेरी जानकारी में तो है नहीं, मुझे कोई संपर्क करेगा तो मैं सोचूंगा। अभी तो मेरे पास किसी का कोई नाम नहीं आया कि कोई आर्य समाज के विचार का व्यक्ति उनका प्रत्याशी है और उन्होंने मुझे संपर्क किया। आर्य समाज में प्रधानमंत्री जी को लेके किस तरह की नाराजगी है किसी तरह से? नहीं, प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, व्यक्तिगत किसी से नाराजगी का क्या, विचारधारा का फर्क है। आर्य समाज जिस विचारधारा को लेके चलता है और स्वामी दयानंद जी ने जिन विचारों को सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से प्रकट किया, उनकी दृष्टि में कोई भी जो भी सत्य से अलग विचार लेके चलता है या वेद से अलग विचार लेके चलता है, उसी पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां की थी। उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, उनका केवल सत्य का आग्रह था
और वो किसी से नफरत भी नहीं करते थे, सांप्रदायिक कोई जहर भी नहीं घोलते थे। वो ये मानते थे कि जहाँ जहाँ भी असत्य बातें हैं, वो कहते थे कि सब मतों में अच्छी बातें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, किंतु अगर वो सब लोग बैठ करके उन बातों पर एक मत हो जाए जो सत्य बातें हैं, तो सारी मानवता का, सब लोगों का कल्याण हो सकता है। नहीं तो हम लड़ते रह जाते हैं और समाज पीछे चला जाता है। इसलिए आर्य समाज जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जाता, विचारधारा का। थैंक यू।